प्रयागराज महाकुंभ के एडीएम और मुख्य प्रवक्ता विवेक चतुर्वेदी है हमारे साथ। सर, जो टेंट सिटी लगाई गई है, किस तरीके की, कितनी बड़ी एरिया में है, कितने टेंट हैं, किस तरीके के टेंट हैं, उसकी खासियत बता दें। ये अरेल सेक्टर जो हमारा अरेल जो जोन है नैनी की तरफ, उस सेक्टर 25 बोलेंगे इसको, वहाँ पर मेजर टेंट सिटी है। इसके अतिरिक्त झूसी में और यहाँ पर भी परेड एरिया में भी छोटी टेंट सिटी हम लोग ला रहे हैं। तो अरेल ये तीनों टूरिज्म विभाग देख रहा है और पीपीपी मोड बेस पे कर रहे हैं। टेंडर के बाकायदा टेंडर के बाद जो एजेंसी आबद्ध हुए वो इसको इंस्टॉल कर रही है। इसमें क्वालिटी टेंट्स होंगे जिसमें कोई भी देश विदेश से आकर के अपना ऑनलाइन बुकिंग करा करके अपनी जर्नी को प्लान करके यहाँ पर स्टे कर सकता है और गंगा जी का संगम का स्नान का लुत्फ उठा सकता है। इसमें खास तरीके के टेंट लगाए गए? हाँ, जो जैसे ट्रेडिशनल हम लोगों के जो कन्वेंशनल ईपी टेंट और स्विस टेंट लगते हैं वो नहीं है। इसमें महाराजा टेंट या उसके और हाई क्वालिटी के जो टेंट्स हैं वो लगते हैं। किस तरीके की सुविधाएं हैं? जैसे वीआईपी टेंट कहा जा रहा है, तो किस तरीके की सुविधाएं हैं उसमें? हर तरह की सुविधाएं इसमें, इनका अपना ही, इनका जो स्टे के अलावा इनका साथ साथ फूडिंग लॉजिंग ये भी जो होगा वो भी इनका अपना उसी में इंक्लूड रहेगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो भी कल्चरल प्रोग्राम जो ये सनातन धर्म से जुड़े हैं वो अपना जो टेंट सिटी का जो वेंडर है वो करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर संगम तक आने के लिए इजी एक्सेस के लिए बोट है और सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। एक आम आदमी जो यहाँ आना चाहता है और कल्पवास करना चाहता है, उसके लिए टेंट कैसे मिलेगा? उसे क्या प्रोसीजर है? जो कल्पवास करते हैं वो ट्रेडिशनली यहाँ पर प्रयागराज के जो तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल हैं उनके यहाँ वो ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से वो वहाँ पर करते हैं अपने पंडित जी लोगों के यहाँ। इसके अतिरिक्त संस्थाएं भी हैं कुछ जहाँ पर श्रद्धालु रुकते हैं और कल्पवास करते हैं। कुछ महात्मा जी लोग भी हैं जो संस्थाएं बनती हैं उसमें भी कल्पवास करते हैं। जो आम श्रद्धालु यहाँ आने वाला है जो स्नान के पर्पज़ से, उसके लिए हम लोग सभी सेक्टरों में ऑलमोस्ट करीब टोटल मिला के देखें तो पूरे मेले एरिया में 25,000 पब्लिक एकोमोडेशन का बेड्स है। तो वो आ सकता है कोई भी और यहाँ रुक कर स्नान करके अपना वापस जा सकता है। काऊ टावर लगाए गए हैं, ये क्या है? ये नेटवर्क को यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग के लिए पिछली बार 2019 के मेले में भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था COW काऊ टावर, जिसको सेल ऑन व्हील्स बोलते हैं। तो इस बार भी उनकी संख्या को हम लोगों ने करीब 4 गुना बढ़ाया। करीब 80 काऊ टावर्स यहाँ पर मेले क्षेत्र में हम लोग लगा रहे हैं, जिसपे जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये 4 सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, ये सब अपने BTS इंस्टॉल करेंगे। तो एक इनका एक मैपिंग होती है जिस सर्कुलर एरिया मैप करके वहाँ पर नेटवर्क को स्ट्रेंथनिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त रिलायंस ने एक और इनिशिएटिव लिया है, वो अपना स्मॉल सेल्स भी लगा रहे हैं, 150 की संख्या में है, और एयरटेल भी उस स्मॉल सेल्स को ला रहा है। तो नेटवर्क की स्ट्रेंथनिंग का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आम टावर से ये किस तरह से अलग है? ये मूविंग रहेगा? हाँ, मूवेबल टावर्स होते हैं जो, क्योंकि ये टेम्प्रोरी सिटी रहती है एक तरह का, फिर हट जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पानी फिर आता है, फिर ब्लड रहता है, तो मूवेबल स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए तो उसको सेल ऑन व्हील्स बोलते हैं। तो उस पर जो भी करीब 40 मीटर की हाइट का रहता है, तो उस पर BTS लगते हैं सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के। महाकुंभ जो इतना विशाल है, उसकी अगर कुछ खास बातें बताएं, क्यों इसको इतना विशाल कहा जा रहा है, क्या क्या इसमें है? एक तो ये वर्ल्ड में ऐसा कहीं कांग्रेगेशन जिसको गैदरिंग कहेंगे, ये ऐसा होता नहीं, कहीं पर भी नहीं होता है। और इसका आधा क्या, इसका 1/10 भी गैदरिंग नहीं हो पाती कहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर, वो बिना बुलाए आते हैं। उनका आस्था है सनातन धर्म में और ऐसा उनकी मान्यता है कि गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी पावन संगम पर स्नान करने से उनका जो भी सेल्वेशन है उनको प्राप्त होगा। तो ये एक अनूठी चीज़ है कि बिना बुलाए इतने लोग एक जगह इकट्ठा हों। व्यवस्थाएं की गई हैं उसके लिए? व्यवस्थाएं कई फेजेस में है। जैसे प्री प्रिपरेटरी फेज में देखें तो शहर को काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें सड़कों का वाइडनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना, ROBs RUBs बनाना, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, रोडवेज को सुदृढ़ करना, उनके सीवरेज, इतने लोगों के आने के बाद वेस्ट जनरेशन का प्रॉपर डिस्पोजल करना, सीवरेज का प्रॉपर नेटवर्क करना, पाइपलाइन की स्ट्रेंथनिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी को स्ट्रेंथन करना। हर डिपार्टमेंट ने हर तरफ काम किया है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स को ले लीजिए या चौराहों का अपना सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ले लीजिए, हर तरह से उस प्रिपरेटरी फेज़ को बनाया गया। इसके बाद जो हमारा मेले का जो फेज़ आता है, जो 4000 हेक्टेयर में जो मेला बसता है, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी उस पर जोर दिया। 488 किलोमीटर की हम लोग PWD की चेकर्ड प्लेट्स की रोड्स बना रहे हैं। गंगा जी के दोनों तरफ आवागमन के लिए हम लोग 30 पॉन्टून ब्रिजेस बना रहे हैं। इसके अलावा 1250 किलोमीटर की स्वच्छ पाइपलाइन, जो पेयजल के लिए पाइपलाइन है, 200 वाटर ATMs लगा रहे हैं। 67,000 करीब LED लाइट्स हैं यहाँ पर, और 84 सबस्टेशंस हैं।
थाने यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं, सब सेंट्रल हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल है 100 बेड का, उसमें आईसीयू हैं, एम्स रायबरेली अपना कोलैबोरेशन करके यहाँ पर झूसी की तरफ के सेंट्रल हॉस्पिटल में आ रहा है। कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल ने भी अपना एडी हेल्थ के साथ एमओयू किया है। इसके अलावा जो भी आपातकालीन सेवाएं, जैसे 125 से ऊपर एम्बुलेंसेज यहाँ पर तैनात रहेंगी, 7 से 8 रिवर एम्बुलेंसेज हैं, एयरलिफ्ट की भी फैसिलिटी यहाँ पर बमरोली एयरपोर्ट पे है। टर्चरी सेंटर के रूप में हमारा एसआरएन मेडिकल कॉलेज तैयार है। बाकी जो भी एलाइड हॉस्पिटल्स हैं वो भी तैयार हैं। तो हर एस्पेक्ट्स पे हम लोगों ने काम किया है। तो उनकी तैयारी के लिए आप सैनिटेशन को लें अगर, तो वर्ल्ड वाइड एक्लेम्ड हुआ यहाँ पर कि 1,50,000 टॉयलेट्स लगा रहे हैं हम। 10,000 से ऊपर करीब सफाई कर्मी यहाँ पर रहेंगे। डस्टबिन्स है, हर 10 से 20 मीटर पे आपको डस्टबिन मिलेंगे विद लाइनर बैग्स। प्रॉपर यहाँ पर सैनिटेशन और क्लीनलीनेस का वो सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.